जैसा कि अपन पिछले वीडियो में कुछ एडवर्टाइजमेंट ब्राइड वांटेड, ब्राइड रूम वांटेड सीखे हैं और आज अपना नया टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट और उसके अंदर टॉपिक है अपना हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर परचेज। तो हाउस फॉर सेल के लिए या हाउस फॉर परचेज के लिए अपन एडवर्टाइजमेंट की रचना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट लिख लेते हैं कि जब हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर परचेज के लिए किस प्रकार अपने को फॉर्मेट में क्या क्या जानकारी लिखनी है। तो सर्वप्रथम जब अपन लिखेंगे इसका एडवर्टाइजमेंट तो सबसे अपन लिखेंगे सबसे पहले कि न्यू बिल्ट या ओल्ड हाउस, यानी आपको जो मकान बेचना या खरीदना है वो नया बना हुआ है या पुराना मकान है। दूसरी जानकारी अपन देखें एरिया एंड साइज़, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी साइज़ क्या है और लोकेशन कहते हैं स्थिति, आप जो मकान बेचना चाहते हैं या जो खरीदना चाहते हैं वो कहाँ स्थित है, ये जानकारी भी अपन देंगे। BHK का मतलब होता है बेडरूम, हॉल और किचन। तो आपका जो मकान जो आप बेचना या खरीदना चाह रहे हैं वो कैसा है, 1 BHK है यानी 1 बेडरूम हॉल किचन है या 2 BHK 2 बेडरूम हॉल किचन है। तो इस तरह से अपने को बेडरूम हॉल किचन 1 BHK 2 BHK 3 BHK ऐसी जानकारी देनी है। पोर्च आंगन कितना है, स्टोर है कि नहीं है, वाटर टैंक पानी का टैंक है या नहीं है, फ्लोर फर्श कैसी है ये भी जानकारी देनी है, गैरेज है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिजली का कनेक्शन वहाँ उस मकान में जो आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसमें है या नहीं है, पार्किंग गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था वहाँ है या नहीं है, या फिर प्राइस अप्रॉक्सीमेटली प्राइस जो मकान आप खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत कितनी है, और लास्ट में अपने को लिखना है कॉन्टैक्ट। तो ये जानकारी देते हुए अपन किसी भी हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर परचेज के लिए अपन एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर अपन एक एडवर्टाइजमेंट की रचना करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का ड्राफ्ट बनाते हैं। एक क्वेश्चन अपने सामने दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1, यू वांट टू सेल, आप बेचना चाहते हैं यूअर ओल्ड हाउस, आपका पुराना मकान, एज क्योंकि यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं अब्रॉड, विदेश, तो आप विदेश जा रहे हैं और आप अपना पुराना मकान बेचना चाहते हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन का निर्माण कीजिए, टू बी पब्लिश, छापने के लिए, इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम में ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय समाचार पत्र में। तो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं और आप अपना पुराना मकान बेचना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी फॉर सेल के कॉलम में छापने के लिए एक विज्ञापन की रचना कीजिए। तो इसमें अपन किस प्रकार विज्ञापन बनाएंगे वो देख लेंगे। जैसा कि अपन ने पहले सीखा है कि सबसे पहले आपको मकान सेल करना है या परचेज करना है। तो जैसे आप यहाँ अपने को सेल करना है तो अपन इसकी स्टार्टिंग इस प्रकार कर सकते हैं, फॉर इमीडिएट सेल, शीघ्र बेचना है, फॉर इमीडिएट सेल, शीघ्र बेचना है। क्या बेचना है, अब मकान आपका अपन ने लिखा था उधर नया है या पुराना है, तो यहाँ मान लो पुराना हाउस है तो एन ओल्ड हाउस, फॉर इमीडिएट सेल, शीघ्र बेचना है, एन ओल्ड हाउस, एक पुराना मकान। फिर अपन ने देखा है एरिया एंड साइज, तो उसका कितना एरिया है, तो जैसे मान लो 1500 स्क्वायर फीट, तो अपन लिख देंगे 1500 स्क्वायर फीट। और आजकल इसके साथ ये भी लिखा जाता है कि ईस्ट फेसिंग है, तो अपन ये भी इसके साथ जोड़ देंगे, ईस्ट फेसिंग, पूर्व दिशा की मुंह और मुंह है इसका ईस्ट फेसिंग, तो ये जानकारी भी इसके साथ दे देंगे। अब फिर लोकेशन वो कहाँ है, ईस्ट फेसिंग, फिर ठीक है इसके साथ वो कहाँ है वो लिख देंगे, तो वो अपन लिख देंगे पोश एरिया में, रिहायशी एरिया में, इन प्रतापनगर के उदयपुर। तो इस प्रकार अपन ने मकान की सबसे पहले लिख दिया फॉर इमीडिएट सेल, बेचना है इसलिए सेल लिख दिया, एन ओल्ड हाउस पुराना हाउस है इसलिए पुराना लिख दिया, नया होता तो न्यूली बिल्ट हाउस लिखते, साइज उसकी लिख दी अपन ने 1500 स्क्वायर फीट, और फिर अपन ने लिख दिया ईस्ट फेसिंग, उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह है, पोश एरिया। अब पोश कहते हैं रिहायशी इलाके में है, इन प्रतापनगर उदयपुर के रिहायशी इलाके में है, तो ये उसकी लोकेशन हो गई। और उसके बाद आता है अपने को BHK, वो कितना BHK है, तो अपन लिख देंगे जैसे मान लो 2 BHK 2 बेडरूम हॉल किचन, तो ये भी अपन लिख देंगे 2 BHK, ठीक है, यानी 2 बेडरूम है, हॉल है और किचन है। फिर अपना आता है कि भाई उसमें
वाटर टैंक है या नहीं है, तो अपन लिख देंगे वाटर टैंक, पानी का टैंक है। बिजली कनेक्शन है कि नहीं है, तो ये भी लिख देंगे अपन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। और इसके साथ ही अपन ने लिखा है कि उसमें पार्किंग या स्टोर है या नहीं है। अपन उसके फर्श के फ्लोर के बारे में भी लिख सकते हैं, तो अपन लिख देंगे मार्बल फ्लोर, तो ये भी लिख देंगे अपन मार्बल फ्लोर। पार्किंग एंड गैरेज, ये भी वहाँ अवेलेबल है, तो वो लिख देंगे पार्किंग एंड गैरेज। अब इसमें सब चीज़ें नहीं, आप जितनी लिख सकते हो अधिकतम चीज़ें अपने को लिखनी है। पार्किंग एंड गैरेज है, पोर्च के बारे में आप लिख सकते हैं, अलग से स्टोर रूम है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे पार्किंग एंड गैरेज स्टोर रूम, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप चाहें तो स्टोर रूम भी लिख सकते हैं, स्टोर रूम, ठीक है। अब मान लो 1 स्टोरी है तो आप लिख देंगे 1 स्टोरी, या एक से ज़्यादा स्टोरी का है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि 2 स्टोरीज़ है या 3 स्टोरीज़ है, तो आप मकान के बारे में ये सब कुछ लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट में अपन को लिखना है इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस, तो अपन लिख देंगे प्राइस। अब मान लो इसकी प्राइस आपके 35 लाख है, तो अपन लिख देंगे 35 लाख। और फिर सबसे लास्ट अपन को देना है कॉन्टैक्ट। और जैसा कि इसमें ज़्यादातर लिखा जाता है कॉन्टैक्ट में आजकल नाम और मोबाइल नंबर लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई राकेश नाम का व्यक्ति बेचना चाह रहा है, तो वो लिख देगा राकेश और अपने मोबाइल नंबर लिख देगा। तो इस तरह से अपन एक हाउस फॉर सेल या हाउस फॉर परचेज के लिए अपन ये जो है एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार अपना हाउस फॉर सेल का जो है विज्ञापन बनेगा। क्वेश्चन अपन ने लिख लिया कि आप विदेश जा रहे हैं, आपको अपना पुराना मकान बेचना है, उसके लिए एक विज्ञापन की रचना कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने लिखा फॉर इमीडिएट सेल, शीघ्र बेचना है, एन ओल्ड हाउस, एक पुराना मकान। और फिर अपने साइज लिख दी इसकी 1500 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट। ईस्ट फेसिंग, पूर्व दिशा की ओर मुँह है। पोस्ट एरिया, संभ्रांत एरिया में, रिहायशी इलाके में है। इन प्रतापनगर उदयपुर के प्रतापनगर में। 2 BHK, 2 बेडरूम हॉल किचन है। वाटर टैंक, पानी का टैंक है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन वहाँ उपलब्ध है। मार्बल फ्लोर, उसका जो फर्श है वो मार्बल का है। पार्किंग एंड गैरेज, पार्किंग और गैरेज है। स्टोर रूम उपलब्ध है। और 1 स्टोरी, सिंगल स्टोरी का ये मकान है। प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख, लगभग 35 लाख रुपए का मकान है। एंड कॉन्टैक्ट राकेश और मोबाइल नंबर, यहाँ आप कुछ भी आप अपना नाम और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर भी यहाँ दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन एक हाउस फॉर सेल के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप हाउस टू परचेज़ के लिए भी आप एडवर्टाइजमेंट की रचना कर सकते हैं। आशा है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।